एक जगह जहां अमीर बहुत ही अमीर बनने की आस में जाते हैं और गरीब अमीर बनने की आस में। तलैया इलाके में कार्रवाई की, मौके से 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। में जुआ खेलने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। And the architect of the bill that lifted Canada's ban on single event sports betting. ये आस लेकर जाने से उन लोगों को फायदा होगा ये जरूरी नहीं। 100 में से सिर्फ 1% चांस होता है कि उन लोगों को कुछ मिले। लोगों के पास जितना पैसा हो उससे ज्यादा ही उनको चाहिए होता है और इसी पैसे की आस में ही लोग एक बड़े ही खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। जुआ या गैम्बलिंग, इसके सिर्फ 2 नाम नहीं, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। ताश हो गए, लूडो हो गए, हर चीज में, यहाँ तक कि बैटिंग, सब चीज में आजकल जुआ खेलने लग गए। हर चीज में पैसा लगाया जाता है इस आस में कि कुछ तो मिल ही जाएगा। और बस ये लालच की वजह से नहीं करते, लोग इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। अमीर वाले भी गरीब और गरीब वाले तो कंगाल ही हो जाते हैं। एक स्टोरी से समझाना चाहता हूँ कि ये चीज काम कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक गांव जिसका नाम था काशीपुर, उसमें 2 दोस्त रहते थे, राम और श्याम। राम थोड़ा अमीर और श्याम थोड़ा गरीब। श्याम इतना भी गरीब नहीं था कि उसके खाने पीने के भी वांदे हो, पैसे थे उसके पास, लेकिन राम थोड़ा ज्यादा ही अमीर थे। दोनों ऐसे पक्के दोस्त थे कि कहीं भी जाने से वे लोग बिछड़ते नहीं। जहां भी जाते थे दोनों साथ ही जाते थे। लेकिन हर शाम राम अकेले ही कहीं पर जाता था, वो भी बिना श्याम को लिए। बहुत दिनों तक श्याम ने कुछ नहीं बोला और एक दिन बहुत ही ज्यादा इच्छुक हो गया कि वो जाता कहाँ है ये जानने के लिए। तो दूसरे दिन जब वो जा रहा था शाम को, तो उसने पूछ ही लिया कि तुम जाते कहाँ हो भाई। तो राम ने जवाब दिया, ऐसी जगह जहाँ पर भिखारी भी राजा बन जाता। ये सुनकर श्याम थोड़ी देर के लिए चौंक गया और कहा, ऐसी कौन सी जगह है, मुझे भी ले चलो। नहीं, राम ने एक बार तो मना करने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी इतनी इच्छा देखकर वो मना नहीं कर पाया और बोला, कल शाम को तुम इसी समय यहाँ पर निकल कर रह जाना, दोनों साथ में चलेंगे। श्याम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। दोनों निकल गए और थोड़ी ही देर में एक बड़े से रूम में पहुंच गए, जहाँ पर हल्की सी लाइट थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं। सारे लोग सिगरेट पी रहे थे, बहुत ही बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे जहाँ पर बहुत सारा जुए का खेल चल रहा था। श्याम इस चीज को देखकर थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गया कि ये सब क्या है। थोड़ा आगे गया और देखा कि लोग बहुत ही बड़े बड़े बैगों में भर भर के पैसे लाए हुए हैं और सारे पैसे जुए में लगा रहे हैं। कोई ताश खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, कोई क्रिकेट पर बैटिंग कर रहा है। और भी बहुत सारे खेल थे जहां पर लोग सट्टा लगा रहे थे। ये देखकर उसके भी अंदर लालच जाग गया। ज्यादा तो पैसे नहीं लाए थे उसने, लेकिन 1000 रुपए जो उसने पकड़े हुए थे उसी को लगा दिया और देखते ही देखते उसके 1000 रुपए 50,000 में बदल गए। ये देखकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया और हर दिन आने लग गया। कभी कभी राम नहीं आता था, तभी भी वो अकेला ही आ जाता था। ऐसे ही पहले पहले तो उसके बहुत ज्यादा पैसे आ गए, लेकिन धीरे धीरे करके उसका पैसा जाने लग गया। लेकिन जुए का लत इतना ज्यादा लग गया था उसे कि वो एडिक्शन नहीं छोड़ पाया। वो और भी बिगड़ने लग गया। टेंशन में दारू पीने लग गया, घर में जाकर हंगामा करने लग गया। ड्रग्स का भी एडिक्शन उसको धीरे धीरे होने लग गया था। और पैसे, उसके पास जितने बचे हुए पैसे थे वो सब तो हारा ही, और साथ ही साथ उसके जितना जमा पूंजी था, घर बार, जितना भी संपत्ति था, सब कुछ उसने बेच दिया। धीरे धीरे करके वो कंगाल हो गया। राम अमीर था, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन श्याम का इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया कि अभी वह ऐसी हालत में है कि कोई उसे भीख तक नहीं दे रहा। जुआ एक ऐसी चीज है जो आपको मैनिपुलेट करती है। पहले पहले तो आपको एक्साइटेड करती है कि चलो खेलते हैं, क्या जाएगा, ज्यादा नहीं लगाएंगे, 100, 200, 1000 रुपए लगाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वो 1000 रुपया आपका कब लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, करोड़ों हो सकते हैं, ये कोई नहीं बता सकता। इससे आप सिर्फ पैसा नहीं हारते, इससे आप अपना इज्जत भी हार जाते हैं। जैसे कि ये बहुत ही पहले से शुरू हो गई थी। ये खेल दुनिया में बहुत ही पहले आ गया था, लेकिन जितना हमें पता है उसके हिसाब से महाभारत का वो इंसिडेंट तो आपको याद ही होगा, जब धर्म के राजा युधिष्ठिर भी जुए की लत से नहीं बच पाए। ये पासे का खेल खेला तो गया था सिर्फ एक मनोरंजन के लिए, लेकिन वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म के राजा थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तो हारी ही, साथ में अपने भाइयों को तथा अपने भाइयों की पत्नी द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया था। इससे उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई, उनको अपना संपत्ति हार कर वनवास में जाना पड़ा। इसी चीज की वजह से इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत भी हुआ। ये सिंपल सी चीज नहीं है, जुआ ऐसी कड़वी लत है जो आपको लग गई, उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ये दो सिर्फ छोटी सी स्टोरी नहीं है, आज के दिन में बहुत ही ज्यादा पैमाने पर ये चीज चल रही है। सरकार ने बहुत सारे बेटिंग एप्स बंद भी करवा दिए हैं, लेकिन लोग सट्टेबाजी करना नहीं छोड़ रहे हैं, जुए में जाना नहीं छोड़ रहे हैं, जुआ खेलना नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि ये चीज उनके अंदर बैठ गई है। जुए ने उनको मैनिपुलेट कर दिया है कि तू खेल, मैं आऊंगा, मैं लग जाऊंगा, तेरे पास बहुत ही ज्यादा संपत्ति हो जाएगी। लेकिन ये चीज इतना ज्यादा आसान भी नहीं है जितना कि आप समझते हैं। आप ये सोचकर जाएंगे कि ज्यादा नहीं, बस 100-200, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि 100-200 ही लगाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो 100-200 बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बदल जाता है। उस लूप में आप ऐसे फंस जाते हैं कि उससे निकलना आपको बहुत ही महंगा पड़ जाता है।
1000 रुपए हार गए तो आप सोचते हैं कि और 100-200 लगा देता हूँ, वो 1000 रुपए रिकवर कर लूंगा और घर जाऊंगा, लेकिन वो भी चले जाते हैं। उससे ज्यादा रिकवर करने की चाह आपको हो जाती है, वो कभी रिकवर होता ही नहीं। और तो और आप सारी चीजें हार भी जाते हैं उल्टे। ये बैटिंग एप्स पर बैन लगा दिया, लेकिन क्या सरकार रोक पाई? नहीं। क्यों नहीं रोक पाई? क्योंकि ये चीज लोगों के अंदर बैठ चुका है, इसे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग जुआ खेलना चाहते हैं, खेलिए अपने फैमिली में, बस अंडर ही खेलिए। इतना ज्यादा गंभीरता से मत घुस जाइए कि वो पैसा निकालना है इसीलिए खेल रहा हूँ, ऐसे में मत घुस जाइए कि आप निकल ही ना पाए। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा बस यही था कि आपको समझा पाऊं थोड़ा सा कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। जो खेलते हैं वो अमीर नहीं बनते, वो और ज्यादा गरीब बन जाते हैं, और जो खिलाता है वही ज्यादा अमीर बन पाता है। इसीलिए ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि और भी वीडियो ऐसे टॉपिक पर मैं बना सकूं। धन्यवाद।